वेलकम बैक टू माय मर्चेंट नेवी ब्लॉग। भाई बहुत सारे लोग मेरे को ये पूछते हैं कि भाई मर्चेंट नेवी में सैलरी कितनी रहती है, तो उस पर एक वीडियो बनाओ। तो मैं आपको बता दूं मर्चेंट नेवी में सैलरी कितनी रहती है, तो ये वीडियो आज उसके लिए है। तो भाई मर्चेंट नेवी में जो सैलरी रहती है ना, वो मर्चेंट नेवी में सैलरी 50,000 से लेके 20 लाख तक पर मंथ सैलरी रहती है। अब ये कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई कि 20 लाख पर मंथ ये कैसे हो सकता है। तो मैं बता दूं भाई मर्चेंट नेवी में जो 20 लाख सैलरी होती है ना, वो कैप्टन की होती है। अभी अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे भाई मुझे कप्तान बनना है, मुझे कैप्टन बनना है। तो कैप्टन ऐसे ही नहीं बनते। कैप्टन बनने के लिए आपको 10 से 12 साल लग जाती है भाई कप्तान बनने में। और दूसरी बात यह है कि अगर आप कप्तान बनते हो ना, तो डायरेक्ट ही कप्तान नहीं बनते हो। इसमें क्या रहता है कि भाई पेपर निकालने होते हैं, पेपर क्लियर करने होते हैं रैंक पाने के लिए। पहला पेपर जो आप निकालोगे ना, वो सेकंड मेट का पेपर होता है, उससे आप थर्ड ऑफिसर बनोगे। थर्ड ऑफिसर की जो सैलरी रहती है ना भाई, वो रहती है 3 से 4 लाख पर मंथ। फिर उसके बाद जो प्रमोशन मिलता है ना, सेकंड ऑफिसर में प्रमोशन मिलता है। सेकंड ऑफिसर की जो सैलरी रहती है, वो रहती है भाई 4 से 7 लाख पर मंथ। 4 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख ऐसी रहती है, वो डिपेंड ऑफ से पर मंथ की भाई। फिर उसके बाद अगर आपको चीफ ऑफिसर बनना है ना, तो भाई आपको एग्जाम, फिर एक और एग्जाम निकालना पड़ेगा। चीफ ऑफिसर की जो सैलरी रहती है ना भाई, 8-9 लाख से लेके 12-13 लाख तक रहती है चीफ ऑफिसर की जो सैलरी है। फिर रहा भाई, अगर आपको प्रमोशन दोबारा चाहिए, तो वो लास्ट है कैप्टन। जो कैप्टन की सैलरी है ना, वो है भाई 15 लाख से 20 लाख पर मंथ। अब ये बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे भाई ये अलग अलग सैलरी कैसे है, 15 लाख से 20 लाख कैप्टन की। तो मैं आपको बता दूं, जो कैप्टन की सैलरी है ना 15 से 20 लाख, वो डिपेंड करता है कि कैप्टन किस कंपनी में हो आप और किस शिप पे हो। हर शिप पे, हर कंपनी में थोड़ा अलग अलग सैलरी रहता है भाई। और रही बात जो भाई विदाउट ऑफिसर रहते हैं, जो क्रू में आते हैं, जो अभी जैसे आप 6 महीने का कोर्स करके आए हो, तो स्टार्टिंग में आप आओगे ना, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 40 से 50 हज़ार रहेगी भाई। फिर आप ट्रेन, पहला जो आप सेलिंग करोगे वो ट्रेनियों में सेलिंग करोगे, तो आप दोबारा जो आओगे ना सिप पे, तो अगर आपकी अच्छी कंपनी है तो आपको 1,20,000 तक सैलरी दे देगी दोबारा में। फिर आपको दो तीन बार इसी सैलरी पे आपको सेलिंग करना पड़ेगा। फिर आपकी रैंक बढ़ जाएगी एवी, उसमें लगता है आपको 3 साल 4 साल। और जब एवी की जो सैलरी रहती है ना भाई, वो एवी की सैलरी रहती है 1,80, 1,90, 2 लाख तक। फिर जो लास्ट रैंक है, जो क्रू में बता रहा हूँ, जो बिना ऑफिसर के रहते हैं, वो बोसन। बोसन बनने में लगता है 10-12 साल, जो एग्जाम नहीं देते। तो उनका सैलरी पहुंच जाता है भाई वही 2.25 लाख तक। और इंजन डिपार्टमेंट में, जो इंजन डिपार्टमेंट होता है, उसमें भी यही सेम शेड्यूल है, बट वो इंजीनियर का रहता है। और दूसरी बात भाई, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई सरकारी नौकरी करो, सरकारी नौकरी करो। तो मैं बता दूं भाई, जितना मर्चेंट नेवी में पैसा है ना, जितना आप 10 साल में कमाओगे ना सरकारी नौकरी में, यहाँ मर्चेंट नेवी वाला भाई 1 साल में कमा लेता है। अभी का सीन बताऊं आपको। अभी मेरा जो शिप है ना, दुबई से ज्वाइनिंग किया था ये वाला शिप। तो दुबई में थोड़ा ये बाहर चल रहा है, बाहर वाला सिचुएशन था, जो युद्ध चल रहा है अभी, अटैक वगैरह हो रहा है। तो भाई महीने का जो सैलरी मिला है ना, जिसकी 2 लाख सैलरी है ना, उसको 6-6.5 लाख रुपए महीने मिला है एक महीने का। जिसकी 2 लाख है, वो क्यों? क्योंकि हाई रिस्क अलाउंस वगैरह मिला मिलू के ये सब। अभी जैसे मेरा 2 लाख है, तो मेरे को 6-6.5 लाख रुपए महीने आएगी भाई। ये सीन था अभी। तो भाई पैसा तो बहुत है मर्चेंट नेवी में।